नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल DS4 में। काफ़ी दिन हो गए थे मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी। और आज मैं पढ़ रहा था पेरियर साहब की ये किताब। तो इसमें एक चैप्टर है मंदिर, पुजारी और वेश्या। ये पेरियर साहब ने लिखा है। तो इस चैप्टर में मंदिर, पुजारी और वेश्या, इस चैप्टर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान केंद्रित करती हैं। मैं अभी आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ। प्रत्येक स्त्री एक न एक दिन मंदिर जरूर जाती है, जहाँ कुछ महिलाएं पूजा के बहाने पुरुष की भोग वासना का शिकार अवश्य बनती हैं। संभोग को मंदिर में पवित्र धार्मिक कार्य माना जाता है। इससे देवी प्रसन्न होती है। ऐसी मान्यता है। बादशाहन ने वेश्या को गणिका, उल्टा, नदी, कुंभदासी, रूपजीवी आदि नामों से सुशोभित किया है। वेश्या व्यवसाय पुरुष की कामवासना के कारण फला फूला तथा देवदासी धार्मिक भावना से। देवदासी प्रथा ने दलित समाज की महिलाओं के जीवन को काफ़ी दयनीय बनाया है। मंदिरों को समर्पित देवदासियों का महिमा मंडन भले ही ईश्वर की सेविका के रूप में किया जाता हो, परंतु असल में वे वेश्याएं ही हुआ करती थीं और आज भी वे वेश्याएं ही हैं। ये लिखा है पेरियर साहब ने, पैराग्राफ में है। और आगे वो क्या कहते हैं, देश के कुछ भागों में विशेषकर मद्रास प्रेसिडेंसी और उड़ीसा में हिंदुओं में एक प्रथा प्रचलित है जिसमें उनके माता पिता देवताओं की कृपा हासिल करने के लिए यह मन्नत मांगते हैं कि वे अपना अगला बच्चा अगर लड़की होती है तो देवता को दान कर देंगे। यानी कि उनका जो पहला बच्चा होगा वो देवता को दान किया जाएगा, वो मंदिर में दान किया जाएगा। कभी कभी विशेष रूप से सबसे सुंदर बच्ची को भी मंदिर में दान करना पड़ता था। जिसे भी किसी कारण से घर में रखना नहीं चाहते हैं, मंदिर को वो भेंट कर देते हैं। मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वो नर्तकियों का है। नर्तकियों का मतलब नाचने गाने वालियों का, जो खुद को देवदासी यानी ईश्वर की दासी मानती हैं, देवों की दासी मानती हैं खुद को, लेकिन लोगों में ये वेश्या के नाम से ही जानी जाती है। मंदिरों में व्याप्त कर्मकांडीय आयोजनों का खुलासा करते हुए ड्यूबोइस ने सीधे हिंदू धर्म पर इतने इन शब्दों का प्रहार किया। तो ऐसी है हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों की रूपरेखा। इससे ज़्यादा अश्लील और शर्मनाक धर्म सभ्य मनुष्य ने शायद ही कहीं और देखा होगा। तो इस तरह की जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थीं, खासकर दक्षिण भारत में, तमिलनाडु है, मद्रास प्रेसिडेंसी में, पुस्तक में चित्रित किया है, दर्शाया है। ये आप पढ़ लेना।